हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मंजिल भारत। आई एम मारुक और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सो एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स जिन्हें हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं, और सिनोनिम्स क्या होते हैं? हिंदी में जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं। सो एंटोनिम्स आर दोज ऑपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी, कोई खुश है तो कोई दुखी, ठीक है? हैप्पी, सैड, टाइनी, बिग, these are the antonyms, they are the opposite words to each other। विलोम शब्द हैं ये। Whereas synonyms कौन से words होते हैं? Synonyms वो अल्फाज होते हैं जिनका जो पर्यायवाची, जिनका मीनिंग क्लोजेस्ट होता है एक दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ तो जैसे कि हैप्पी और जॉय, दे आर सिनोनिम टू ईच अदर। इसका मतलब है कि हैप्पी का मतलब भी खुश है और कहीं ना कहीं जॉय का मतलब भी खुश है, तो कहीं ना कहीं हम इन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पर जो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं उसमें लगभग 40 to 45 इसमें ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो बेस्ड होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं बेस्ड ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सेंटेंस, पहला जो स्लाइड आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यू कैन सी देयर आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पढ़े जा रहे हैं, जैसे कि dim, repulsive, timid, turbulent, humble, inarticulate, coarse, scarce, gloomy और tiny। ठीक है? So these are group of words। अब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास सेंटेंसेस हैं। आप जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके हमें एंटोनिम्स को ढूंढना है। अब एंटोनिम्स क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द, वो शब्द जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि हैप्पी खुश और दुख, तो सैड, ये एंटोनिम्स हैं एक दूसरे से। इन्हें हमें सेंटेंस में अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम्स को ढूंढना है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें पहले ही स्लाइड में दिया हुआ है। सो एक दूसरे के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला है द इनॉर्मस व्हेल ग्रेसफुली स्वैम थ्रू द ओशन डेप्थ। हमें एंटोनिम ढूंढना है इस अल्फाज का, दैट इज द इनॉर्मस। इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है? इनॉर्मस का मीनिंग होता है बिग। एंटोनिम क्या है? ऑपोजिट। अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से देखेंगे कि इनॉर्मस का कोई ऑपोजिट वर्ड आपको दिया गया है, हाँ दिया गया है। अगर सबसे लास्ट वाला वर्ड देखेंगे टाइनी, इनॉर्मस हो गया बिग, टाइनी क्या हो गया? स्मॉल। तो क्या एंटोनिम, अगर हमें इनॉर्मस का एंटोनिम ढूंढना है तो टाइनी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दिस इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर फोकस करिए। शी possessed an abundant collection of vintage books। abundant क्या होता है? बहुत सा, है ना? बहुत सारा या बहुत सा, उसको हम abundant कहते हैं। ठीक है, बहुत सारा को abundant कहते हैं। तो अबेंडेंट का एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अबेंडेंट का ऑपोजिट वर्ड होगा, अगर बहुत है तो इसका ऑपोजिट होगा कमी, ठीक है, या कम, इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। अब हमें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से कोई ऐसा वर्ड है जो एंटोनिम दिख रहा है अबेंडेंट का? हाँ है, दिस थर्ड लास्ट वर्ड, दैट इज स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब क्या होता है? बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। इस बार बहुत स्कैर्स मॉनसून पड़ा, बहुत कम मॉनसून पड़ा, तो बहुत कम। सो यहां पर अगर हमें एंटोनिम लिखना है अबेंडेंट का, ऑपोजिट वर्ड लिखना है, विलोम शब्द लिखना है अबेंडेंट का, तो क्या हम स्कैर्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ऑपोजिट वर्ड। इसी प्रकार से हमारे पास थर्ड हम पढ़ते हैं। His exquisite taste in art was evident from the painting adorning the wall। His exquisite, एक्यूजिट का एंटोनिम ढूंढना है दोस्तों। एक्यूजिट का मतलब पहले क्या होता है? बहुत सा कह सकते हैं, बड़ा डेलिकेट, ठीक है, बहुत फ्रेजाइल या बहुत प्रिसाइज, कोई भी चीज हो, मतलब उसका बहुत एक्यूजिट, बड़ा डेलिकेट सा टेस्ट है इस आर्ट वाली चीजों में, जो उसके पेंटिंग्स, उसके घर में जो वॉल्स हैं वहां पे जो लगी पेंटिंग है वहां से दिख सकता है। अब हमें एक्यूजिट का उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से एंटोनिम को ढूंढना है। एंटोनिम क्या हो गया? विलोम शब्द। तो एक डेलिकेट का एंटोनिम वर्ड आपको क्या लग रहा है? एक्यूजिट का एंटोनिम वर्ड इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से क्या लग रहा है? दिस। कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? रफ।
जैसे कि आपने सैंड पेपर देखा है, उसका जो टेक्सचर होता है बहुत सा रफ सा होता है, नॉट अ फाइन टेक्सचर, ठीक है। तो कोर्स होता है रफ। तो जो एंटोनियम बनता है किसका दोस्तों? एक्यूजेट का। तो एक्यूजेट का अगर एंटोनियम हमें लिखना है तो यहां पर हम कोर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ सेंटेंस के ऊपर, द लिमिनस स्टार्स शोन ब्राइटली इन द नाइट स्काई। लिमिनस का मतलब, इसका एंटोनियम ढूंढना है। पहले लिमिनस का मतलब क्या होता है? लिमिनस होता है जैसे कि लिमिनस बैटरीज नहीं होती हैं, ब्राइट, बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइट, ठीक है, उसे हम लिमिनस कहते हैं। तो ब्राइट का सिंपल तरीके से अगर एंटोनियम होगा तो क्या होगा? डिम होगा। तो क्या कुछ ऐसा वर्ड हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, यहां पे रहा नंबर 1 डिम। तो इसका एंटोनियम हम डिम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द एंटोनियम्स, ठीक है। आगे बढ़ो। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलेक्टेबल फीस्ट फॉर द गेस्ट। डिलेक्टेबल, डेलेक्टेबल का मतलब क्या है? डेलेक्टेबल होता है जैसे कि बहुत सा, इट इज वेरी डिलीशियस, इट इज वेरी टेस्टी, और वो बार बार खाने का मन कर रहा है, ठीक है ना, जो आपके टेस्ट बड्स के लिए बहुत ज्यादा उसको सूद कर रहा है, उसे टिंगल आउट कर रहा है, उसका मतलब होता है डिलेक्टेबल। तो डिलेक्टेबल का ऑपोजिट कोई ऐसा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट है हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से? हाँ है, रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है जब आप एवर्ट करते हो, जब आप रिपेल करते हो। एक होता है डिलेक्टेबल व्हेन यू लाइक इट एंड यू रियली वांट टू हैव इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड रिपल्सिव व्हेन यू रिपेल, यू डोंट वांट टू, यू गेट रिपेल्ड बाय द स्मेल, यू गेट रिपेल्ड बाय द टेक्सचर, यू गेट रिपेल्ड बाय एवरीथिंग एंड यू डोंट वांट टू हैव इट अगेन। सो यहां पर डिलेक्टेबल का जो हमारे पास एंटोनियम है दोस्तों, वो है रिपल्सिव, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। The serene lake offered a peaceful retreat for weary travelers. सिनोनिम ढूंढना, सॉरी एंटोनियम ढूंढना है सीरीन का। सीरीन का मतलब क्या होता है? इवन कि 2023 के JKPSC में भी सीरीन वर्ड का सिनोनिम था कि एंटोनियम था, बट सीरीन वर्ड वाज देयर इन दैट PSC एग्जामिनेशन। सो सीरीन क्या होता है? सीरीन होता है पीसफुल, बहुत काम, बहुत पीसफुल, जैसे कि इवनिंग बहुत पीसफुल होती है, बहुत कॉम होती है, या अर्ली मॉर्निंग्स आर सो सीरीन, सो पीसफुल, सो काम, राइट। सो सीरीन होता है पीसफुल। तो डेफिनेटली इसका जो ऑपोजिट होगा या तो वो कुछ लाउड से रिलेटेड होगा। तो अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक बार देखें दोस्तों, तो इसमें क्या आपको कहीं भी इसका सीरीन का ऑपोजिट मिल रहा है? हाँ, एंटोनियम क्या है यहाँ पे? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सा टर्बुलेंस, माने बहुत सी डिस्टर्बेंस। जहां सीरीन हो गया कामनेस, वहां पे टर्बुलेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो यहां पर अगर हम इस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स में से हमें सीरीन का ऑपोजिट ढूंढना है, तो यहां पर इसका ऑपोजिट हमें मिलेगा दोस्तों टर्बुलेंट। चलो आगे। हर लाफ्टर echoed through the room, filling it with joyful energy. ढूंढना है एंटोनियम हमें जॉयफुल का। जॉयफुल हो गया खुशी या खुश, ठीक है, खुशहाल, एटमॉस्फेयर, हाँ। सो डेफिनेटली दुख से रिलेटेड होगा इसका एंटोनियम। और अगर हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें यहाँ पे फटाफट से, तो कोई है यहाँ पे दुख से रिलेटेड वर्ड? हाँ है, सेकेंड लास्ट वर्ड ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है बड़ा दुख दर्द वाला टाइम, ठीक है, या कह सकते हैं बड़ा सैड या डिप्रेस्ड टाइम को हम ग्लूमी भी कहते हैं। जैसे कि विंटर्स की जो रात या इवनिंग्स होती है, जब सनसेट होता है तो बहुत सा ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं जब स्नो पड़ जाती है उसके बाद से, बिकॉज विंटर की नाइट्स बहुत सी शांत सी होती है, तो कहीं ना कहीं वो ग्लूमी होती है, जिसकी वजह से जो सीजनल डिप्रेशन है, इट्स वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द सीजनल डिप्रेशन अमंग द पीपल इन हिली एरियाज, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मुझे जॉयफुल का एंटोनियम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? जॉयफुल का एंटोनियम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज ग्लूमी, ठीक है। द माउंटेन रेंज वॉज अ मेजेस्टिक साइट अगेंस्ट द होराइजन। मेजेस्टिक हो गया दोस्तों बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, बड़ा, शानदार, मेजेस्टिक, हाँ, बहुत बड़ा, शानदार, मतलब देखकर ही मेजेस्टी, मेजेस्टी से रिलेटेड, किंग से रिलेटेड, मेजेस्टिक व्यू हो गया, बहुत शानदार हो गया।
तो कहीं ना कहीं मैजेस्टिक अगर बहुत शानदार है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका ऑपोजिट हम्बलनेस से रिलेटेड होगा, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमारे पास हम्बल है, तो यहां पर जो हम एंटोनियम लिखेंगे मैजेस्टिक का वो लिखेंगे हम्बल, राइट। चलो आगे। ओके, द इंटरप्रेटेड या intrepid explorer ventured into a dense jungle undeterred by danger। तो इंटरप्रेट क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज एडवेंचरस। हाँ, बहुत चैलेंजर या चैलेंजिंग बंदा या एडवेंचरस बंदा जो चैलेंजेस से डरता नहीं है, जो रिस्क टेकर होता है, बहुत एडवेंचरस होता है, उसे हम इंट्रप्रेट कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई करेजियस है, कोई एडवेंचरस है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लॉजिक वर्ड में इसका ऑपोजिट क्या होगा। अगर कोई एडवेंचरस है, कोई रिस्क टेकर है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डरपोक, है ना। तो कोई ऐसा वर्ड जिसमें करेज कम है या कोई डरपोक है, हमारे क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से दिया गया है? हाँ, बिल्कुल दिया गया है। I'll just tell you this, timid। timid का मतलब क्या होता है, डरपोक। So इंटरप्रेट का एंटोनियम क्या होगा, दैट इज यहां पर आगा, इंटरप्रेट का एंटोनियम होगा timid। चलो आगे। ओके, his eloquent speech captivated the audience attention। अब eloquent या eloquency क्या होती है, जब आप फ्लो में बात करते हो, हाँ, आपकी जो स्पीच है या व्हाटएवर आपकी जो भी बात करने की क्षमता है वो बिल्कुल बिना रुकावट के है, बहुत अच्छे से डिलीवर हो रही है, और उसमें एक फ्लो है, कहीं भी रुकावट नहीं है, कहीं भी मेडअप नहीं लग रहा है, इट इज गोइंग लाइक इट्स गोइंग इन अ वेरी लाइक अ ग्रेसफुल मैनर। अ ग्रेसफुल फॉर्म ऑफ स्पीच को एलिक्वेंट स्पीच कहते हैं, जिसमें बहुत सा फ्लो आपको देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली अगर एलिक्वेंट है यहाँ पर, तो इसका एंटोनियम क्या होगा कि स्पीच जो आपको समझ नहीं आ रही। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से आपको एक वर्ड दिया गया है जिसका मतलब है आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, सॉरी। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जब आप प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे। आर्टिकुलेशन क्या होती है, जब आप प्रॉपरली डिलीवर कर पा रहे। इनआर्टिकुलेशन क्या होती है, जब आप प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है, बोल नहीं पा रहे। तो यहां पर एलिक्वेंट का एंटोनियम क्या होगा, इनआर्टिकुलेट। So these are the sentences कुछ based on antonyms जिनमें से हमने words को find out किया है। कहां से find out किया है, जो collection of words हमें दिए गए हैं। अब हम एक MCQ यहां पर कर रहे हैं। इस MCQ में हम again antonyms को ही करेंगे, ठीक है। So MCQs इसमें antonyms ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस मिनट antonyms से डिस्कस कर रहे हैं, but now we have to choose the correct word from the given options। सो इस वर्ड का हमें सूटेबल एंटोनियम ढूंढना है। फिर से एक बार पढ़ ले कि एंटोनियम्स क्या होते हैं। जो एंटोनियम्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, जो वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सो वकेट, वकेट का ऑपोजिट एंटोनियम यहां पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा होगा, आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा? पहले तो बताइए वकेट का मतलब क्या होता है। वकेट का मतलब होता है खाली करना। काइंडली वकेट द हाउस, द लैंडलॉर्ड टोल्ड द टेनेंट्स टू वकेट द हाउस। वकेट होता है खाली करना, खाली करना प्रॉपर्टी, ठीक है, वकेट करना। वकेट का एंटोनियम ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, यहां पर क्या लगता है, क्या सूटेबल एंटोनियम होगा वकेट का, दैट इज ऑक्यूपाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अमास। अमास का भी यहां पर हम एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अमास का पहले तो बताइए कि मतलब क्या होता है। अमास होता है जब एक बहुत सारी गैदरिंग हो जाती है, जब लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, या कह सकते हैं गैदर्ड हो जाते हैं, उसे हम अमास कहते हैं, ठीक है। इसका हमें एंटोनियम ढूंढना है इन गिवन वर्ड ऑप्शंस में से। तो इसका एंटोनियम आपको क्या लगता है, अमास का एंटोनियम इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है दोस्तों? अमास का मतलब अगर गैदर्ड होना है तो एंटोनियम क्या हुआ, डिस्पर्स। डिस्पर्स हो गया बिखर जाना। अमास जहां पर होता है गैदर्ड होना, डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना। सो दिस इज द परफेक्ट एंटोनियम ऑफ बिखर।
जाना, ठीक है। तो दिस इज द परफेक्ट एंटोनियम ऑफ दिस वर्ड। चले आगे। ओके, इनामर, इनामर, ठीक है, इनामर। सो दिस इज द वर्ड विच इज गिवन टू अस। हमने इसका एंटोनियम ढूंढना है अगेन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स दिए गए हैं। एंटोनियम ढूंढने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हमें मतलब पता होगा, तभी ऑपोजिट में से हम हिंट आउट करेंगे। तो इनामर का मतलब होता है, इट्स नॉट अ क्लोथिंग ब्रांड ओवर हियर। इनामर का मतलब होता है लव, फुल ऑफ लव, टू लव समबडी, इनामर्ड हो जाना, ठीक है, मतलब प्यार से रिलेटेड। इनामर है प्यार से रिलेटेड, तो डेफिनेटली अगर इनामर प्यार से रिलेटेड है तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो नफरत से रिलेटेड होगा। नफरत माने हेट से रिलेटेड होगा। अब हमें इस गिवन वर्ड्स में से ढूंढना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं हेट से रिलेटेड है। सो इस गिवन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हेट से रिलेटेड है आपके लिए? दैट इज लॉथ, ठीक है। लॉथ का मतलब होता है टू हेट समथिंग और समबडी, ठीक है, हेटफुल, दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉथ। तो यहां पर जो ऑपोजिट वर्ड है इनामर का, दैट इज लॉथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आ रहा है फोर्थ जो वर्ड आपको दिया गया है जिसका एंटोनियम आपको ढूंढना है, वो है रिनोन। रिनोन क्या होता है दोस्तों? रिनोन होता है कि जब कोई बंदा बहुत फेमस होता है, रिनोन्ड होता है, रिनोन्ड पर्सनालिटी, वही होता है रिनोन, ठीक है, नोन बाय एवरीबॉडी, जिसको हम रिनोन कहते हैं। इसका एंटोनियम ढूंढना है। रिनोन को हम फेमस भी कह सकते हैं, इसका एंटोनियम होगा इनफेमस। क्या हो सकता है कि जो फेमस होगा नहीं, मतलब रिनोन पॉपुलर या फेमस भी कह सकते हैं, तो जो एंटोनियम होगा वो क्या मतलब होगा उसका? अनपॉपुलर। तो कौन सा ऐसा गिवन वर्ड है इन ऑप्शंस में से जो इसका एंटोनियम बनने के लिए मोस्ट सूटेबल है? क्या लगता है? यू कैन टेक अ मोमेंट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्या है इसका एंटोनियम दोस्तों? रिनोन का एंटोनियम क्या है? ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकेगा? दैट इज इनफैमी, टेकन फ्रॉम द वर्ड ऑफ इनफेमस। रिनोन जहां पे होता है एक फेमस इंसान, एक पॉपुलर इंसान, वहां पे इनफैमी का मतलब होता है एक अनपॉपुलर इंसान, एक इनफेमस इंसान। चलो आगे। ओके, फिफ्थ जो वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, उसका फिफ्थ जो वर्ड है वो है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई होता है किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके बोलना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाँ, मतलब कोई एक राई का पहाड़ बनाना जिसे कहते हैं, हाँ, टू मेक आउट ऑफ अ मोल हिल में से एक पूरा मोल में से हिल बना देना, दैट इज द एम्पलीफाई का मतलब होता है। तो एम्पलीफाई का एंटोनियम इन गिवन वर्ड्स में से क्या होगा? ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? दैट इज लेसन। लेसन हो गया कम बोलना, है ना, कम किसी चीज के बारे में बोलना। एम्पलीफाई हो गया बढ़ा चढ़ा के बोलना, लेसन हो गया कम बोलना। तो ये एक दूसरे के एंटोनियम मोस्ट सूटेबल बन जाएंगे। छठा वर्ड है फेस्टिव। फेस्टिव फेस्टिवल से निकला हुआ वर्ड, जहां पे बड़ा ही चेयरफुल एटमॉस्फेयर है, गुड एटमॉस्फेयर है, खुशहाल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसे हम फेस्टिव माहौल कहते हैं। जहां पे लोग बहुत खुश हैं, सजे धजे हैं, खुशहाल हैं, चेयरफुल हैं, उसे हम फेस्टिव कहते हैं। अब हमें इन गिवन वर्ड्स में से फेस्टिव का ऑपोजिट ढूंढना है। तो फेस्टिव का ऑपोजिट आपको क्या लगता है इनमें से क्या एंटोनियम, मोस्ट सूटेबल एंटोनियम क्या बनेगा? ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब होता है बहुत सा ग्लूमी, ठीक है, जहां फेस्टिव होता है वेरी चेयरफुल, ड्रेरी होता है बहुत सा ग्लूमी, बड़ा दुखद सा एटमॉस्फेयर, राइट। ओके, सेवेंथ है बेरन। द वर्ड इज बेरन। इसका एंटोनियम अगेन हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से ढूंढेंगे। यू कैन टेक अ मोमेंट एंड आंसर इफ यू कैन। बेरन का मतलब ऐसे क्या होता है दोस्तों? बेरन का मतलब होता है जैसे कि कोई इनफर्टाइल इंसान होता है ना, इनफर्टाइल औरत होती है, जो वुमन बेरन या कोई जमीन बंजर जिसे हम कहते हैं कि उत्पादन नहीं कर पाती जमीन, तो उसे हम बेरन लैंड कहते हैं। या कोई लेडी कंसीव नहीं कर पाती तो उसको बेरन वुमन कहा जाता है, इनफर्टाइल या स्टरलाइल वुमन कहा जाता है। इसका हमें ऑपोजिट या एंटोनियम ढूंढने की जरूरत है। तो बेरन का यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल एंटोनियम है वो है बी, दैट इज द फर्टाइल।
फर्टाइल लैंड या फर्टाइल औरत का मतलब जो उत्पादन कर सके, ठीक है, कुछ कंसीव कर सके, कुछ प्रोड्यूस कर सके, उसे फर्टाइल कहा जाता है। चलिए, 8th आपके सामने वर्ड जो है दैट इज कन्वर्टेबल एंड गिवन आपको वर्ड्स में से इसका अगेन एंटोनियम ढूंढने की जरूरत है, तो फटाफट से ढूंढिए। कन्वर्टेबल हो गया जो फ्लेक्सिबल होगा ना, बड़ा सा फ्लेक्सिबल सी चीज होगी वही कन्वर्टेबल हो सकती है ना। रिजिड चीज क्या कन्वर्टेबल हो सकती है? नहीं हो सकती। फ्लेक्सिबल चीज कन्वर्टेड होगी, तो डेफिनेटली अगर फ्लेक्सिबल इसका मतलब है तो इनफ्लेक्सिबल या फिक्स्ड इसका वो होगा ना, मतलब ऑपोजिट होगा, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू दिस वन। 9th है रेस्पाइट। सो अगर आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ जाए तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स होती हैं जिसमें से वो रिस्पाइट या रिप्रीव कर देता है सेंटेंस ऑफ डेथ, या किसी भी डेथ सेंटेंस या किसी भी जो सजाए है उसको रिस्पाइट कर सकता है, कम कर सकता है थोड़ा सा, या रिस्पाइट मतलब एक सांस लेने दे सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको कम करेगा या चेंज कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, ठीक है। तो रिस्पाइट का मतलब ऑपोजिट एंटोनियम इनमें से क्या होगा? अगर रिस्पाइट हुआ माफ कर देना, पार्डन कहीं कर देना, कम कर देना, तो कॉन्टिन्यूशन मतलब लगातार होना, इसका एंटोनियम यहाँ पे मोस्ट सूटेबल बनेगा। अब हम करेंगे सिनोनिम्स। अभी हमने किए एंटोनियम्स, अब हम करने चले हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वो वर्ड जिनके डेफिनेटली स्पेलिंग्स या प्रोनाउंसिएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी, बट उनके जो मीनिंग होंगे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्लोजेस्ट होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा हैप्पी और जॉय, या बोलूं सैड या ग्लूमी, है ना। तो अगर मैं सैड की जगह ग्लूमी लगा दूं तब भी चलेगा, सैड लगा दूं तब भी चलेगा। सो दे आर बोथ आर द क्या है? सिनोनिम टू ईच अदर। अब आपको जो गिवन वर्ड है उनके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सिनोनिम ढूंढना है। फटाफट से सिनोनिम ढूंढो। प्रूडेंट, प्रूडेंट का पहले तो बताओ मतलब क्या होता है दोस्तों। प्रूडेंट का मतलब होता है जो बंदा बहुत सा कॉशियस होता है, बड़ा बारीकी पर ध्यान देने वाला इंसान, उसे हम प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है। प्रूडेंसी से किया हुआ कोई भी काम, मतलब बड़ा बारीकी पर ध्यान दिया हुआ काम, या ये कह सकते हैं कि मतलब एक प्रिसाइजली किया हुआ काम, बहुत केयरफुली किया हुआ काम, या केयरफुल इंसान को प्रूडेंट इंसान कहा जाता है। तो सिनोनिम क्या है? मतलब इसी का हमें मीनिंग का दूसरा वर्ड ढूंढना है। तो द मोस्ट suitable synonym of prudent will be option number C, that is cautious. Prudent का मतलब भी होता है cautious, cautious का मतलब भी होता है cautious, मतलब बहुत देखभाल कर कोई काम किया जाए उसे हम cautiously done work कहते हैं, ठीक है। आ जाओ सेकंड पर, precision. Precision is a very simple word जो एक एवरीडे में हम यूज करते हैं। Precision मतलब बहुत बारीकी, अगेन बहुत बारीकी वाला काम, मेरी हिंदी को जज मत करना, बहुत बारीकी से, बहुत प्रिसाइजली किया हुआ काम, ठीक है। मतलब हर एक चीज पर ध्यान से किया जाने वाले काम को प्रिसीजन वाला काम कहा जाता है, डेलिकेट काम, ठीक है। इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, तो बताइए इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? क्या इसका सिनोनिम निग्लेक्ट है, एस्टिमेशन है, एक्यूरेसी है, या वीकनेस है? तो इसका मोस्ट सूटेबल सिनोनिम क्या होगा प्रिसीजन का? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्यूरेसी। दिस इज द बिल्कुल राइट सिनोनिम टू द प्रिसीजन। नेक्स्ट आपके सामने आता है बोल्स्टर। बोल्स्टर आपको पता है एक बड़ा वाला तकिया होता है, आप अपने लिविंग रूम में वो छोटे छोटे तकिया और एक मोटा तकिया नहीं होता है, बिल्कुल कैंडी की शेप में वो तकिया होता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसा होता है, उसे भी बोल्स्टर कहते हैं, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पे बताइए कि बोल्स्टर का मतलब क्या होता है और इसका सिनोनिम इन गिवन वर्ड में से इसका सिनोनिम मोस्ट सूटेबल सिनोनिम कौन सा होगा दोस्तों? स्ट्रेंथन, एनहांस, डिस्करेज या वीकन। आपको पता है एक फोर्ट को बोल्स्टर किया जाता है जब उसको चारों ओर से उस पर दीवारें चढ़ाई जाती हैं, पिलर से उसको बोल्स्टर किया जाता है। तो बोल्स्टर क्या हुआ? किसी भी चीज को मजबूत करने को हम बोल्स्टर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट सिनोनिम टू दिस वर्ड। चौथा वर्ड है रैंडम। रैंडम मतलब केयरलेसली,
हाँ, प्रोबेबिलिटी पर किया हुआ काम, केयरलेसली किया हुआ, कुछ भी खा लूंगा, उसको हम रैंडम कहते हैं। कुछ भी, कहीं भी, कहाँ, मतलब कुछ भी, बिना सोचे समझे, रैंडम डिसीजन। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्लान्ड इसका सिनोनिम हो सकता है? नहीं। उसका एंटोनिम जरूर हो सकता है, सिनोनिम नहीं हो सकता। डेफिनेट नहीं यार, इनडेफिनेट इसका सिनोनिम होगा, डेफिनेट नहीं होगा। रीजनेबल, रैंडम चीजें रीजनेबिलिटी को से नहीं होती, वो एक चांस के साथ की जाती है, बिकॉज बाय चांस आप कर रहे हो ना कोई चीज, तो रीजनेबल नहीं होगा। बट डेफिनेटली रैंडम का सिनोनिम यहां पर होगा आर्बिट्रेरी। ठीक है, रैंडमली, कुछ भी करने को हम लोग रैंडमली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिविएट। डिविएट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक रास्ते से चल रहे हैं और आप यहां पर कहीं भी टर्न हो रहे, देयर इज अ डिवीजन, देयर इज अ डेविएशन। ठीक है, मतलब रास्ते में थोड़ी सी वो आ रही है। एक इसका एक और वर्ड होता है मियांडर। आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि रिवर्स मियांडरिंग करती हैं, डिविएट होती हैं, जब भी वो किसी हिल से या कहीं भी टकराती हैं तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, तो मियांडरिंग या डिविएशन आ जाती है उनमें। ठीक है, तो यहां पर डिविएट का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? क्या लगता है, क्या सूटेबल सिनोनिम होगा डिविएट का यहां पर? दैट इज ऑप्शन नंबर वर्ड। ये वीर ज़ारा वाला वीर नहीं है, ये वेयर है, जिसका मतलब होता है डिविएट करना, रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेना। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है रैग्ड। रैग्ड मतलब फटे हुए कपड़े, फटा हुआ कोई भी चीज, बड़ा ही कोर्स, रफ सा लुकिंग, रैग्ड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है इन गिवन वर्ड्स में से? ओरिजिनल, स्मूथ, गोल्डन या टॉन। रैग्ड का मतलब होगा टॉन। सिनोनिम जो मोस्ट सूटेबल होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फटा हुआ, दैट इज टॉन। एथ है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इसका सिनोनिम ऑफ प्रोमिनेंट भी कह सकते हो, इसका सिनोनिम ऑफ इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो। अब आप एक गिवन ऑप्शंस में से इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो क्या लगता है मैंडेटरी का सिनोनिम अननेसेसरी हो सकता है? नेसेसरी होता तो सिनोनिम होता, अननेसेसरी नहीं होता। मैंडेटरी का क्या ऑप्शनल? ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर मतलब मैंडेटरी नहीं हो सकता, यू कैन चूज, तो इसका ये भी नहीं हो सकता। इम्पर्वियस हो सकता है? नहीं होगा। बट डेफिनेटली इम्पेरेटिव का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट और मैंडेटरी। तो मोस्ट सूटेबल जो आपको यहां पर सिनोनिम दिख रहा है मैंडेटरी का, वो है इम्पेरेटिव। चलो आगे, एबोर्ड। एबोर्ड, नाइन्थ वर्ड है एबोर्ड। एबोर्ड होता है घर। ठीक है, अब जल्दी से इसमें से मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ढूंढ कर बताओ। एनेक्स होगा, एनेक्स होता है कॉन्कर करना, नहीं हो सकता। एबोर्ड, एबोर्ड, ठीक है, द फ्लाइट अबोर्ड, ऑन बोर्ड, नहीं हो सकता। अब्रॉड, ठीक है, नहीं हो सकता। हैबिचुएशन हो सकता है, बट यहां पे द मोस्ट जो सूटेबल सिनोनिम है अबोर्ड का वो है ड्वेलिंग। आप कहीं रहते हैं, ठीक है, कहीं आप ड्वेल करते हैं, रहते हैं, या आपका अबोर्ड होता है, तो ये सिनोनिम है एक दूसरे के। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेस। ब्रेस, ठीक है, दांतों पे हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं? टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। तो डेफिनेटली जो ब्रेस का सिनोनिम होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा फोर्टिफाई, मतलब किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करना, इसे हम ब्रेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 11th सिविरिटी। सिविरिटी आपने सुना होगा, सिविरिटी मतलब सिवियर, कोई भी चीज जो सिवियर होगी या सिविरिटी होगी, उसका क्या मतलब होगा? कि उसमें सीरियसनेस होगी, है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत सीरियस होगी, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या लगता है इन ऑप्शंस में से द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ सिविरिटी क्या होगा यहाँ पर? द मोस्ट सिनोनिम सिविरिटी का यहाँ पर सिनोनिम, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम टू दिस वर्ड होगा सीरियसनेस। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए ओवर हियर। नेक्स्ट आते हैं इमर्ज, निकलना। ठीक है, तो यहां पर गिवन वर्ड्स दिए गए हैं जो है ए, बी, सी एंड डी। इमर्ज का मतलब होता है कहीं से भी इमर्ज आउट होना, कहीं से भी निकलना। तो क्या लगता है द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम टू दिस वर्ड इज मिंगल। मिंगल होता है इकट्ठा होना, विदहोल्ड मतलब उसे पकड़ना, लीव मतलब बाहर जाना, अपीयर, अपीयर भी होता है निकलना। ठीक है, ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन,
वो उसमें पार्टिसिपेट किया, इमर्ज मतलब वहां पर उसने पार्टिसिपेट किया। सो इमर्ज का मोस्ट सूटेबल सिनोनिम जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अपीयर। नेक्स्ट आते हैं मैलिग्नेंट। आपने बेनाइन, ठीक है, और मैलिग्नेंट सुना होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। सो क्या लगता है कि मैलिग्नेंट के सिनोनिम क्या होगा इन गिवन वर्ड्स में से? मैलिग्नेंट कोई भी चीज बेनिफिशियल को हम मैलिग्नेंट नहीं कहते, ठीक है, या लविंग को मैलिग्नेंट नहीं कहते, या हेल्दी किसी चीज को मैलिग्नेंट नहीं कहते, पर कोई चीज जो क्रुकड हो, क्लेवरनेस से भरी हो, या जिससे नुकसान होगा उसे मैलिग्नेंट कहते हैं, जिसका इसका मोस्ट सूटेबल जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा विशियस, राइट, विशियस। नेक्स्ट आता है कंप्लाई, वर्ड कंप्लाई। कंप्लाई क्या होता है? किसी भी ऑर्डर्स के साथ व्हेन यू अग्री टू समबडी या समथिंग, ठीक है, आप बिना किसी आर्ग्यूमेंट में अग्री कर जाते हैं, उसे हम कंप्लाई विद द ऑर्डर कहते हैं। दैट यू हैव टू कंप्लाई विद द लॉज। जो लॉज हैं, जो मोटर व्हीकल लॉज हैं, उनके साथ कंप्लाई करना नहीं चाहिए, नहीं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अभी आपके 2 दिन आपके जो पहले जो वहां पर हुआ डीपीएस श्रीनगर के सामने वैसे हो सकते हैं। तो कंप्लाई करना का क्या मतलब होता है? ऑर्डर्स के साथ, मतलब किसी भी चीज के साथ अग्री करना विदाउट ऑब्जेक्टिंग इट, विदाउट लाइक पुटिंग इट, लाइक उसको एक थॉट के साथ, विदाउट जस्ट अग्री कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट नहीं पुट ऑन करेंगे, ठीक है। तो क्या सिनोनिम आपको लगता है इसके साथ? मोस्ट सूटेबल कंप्लाई का क्या सिनोनिम हो सकता है गिवन वर्ड्स में से? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओबे, ठीक है। चलो आगे, सैलिएंट। आपने देखा होगा, टेल अस द मोस्ट सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट होते हैं बहुत नोटिसेबल, बड़े इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट फीचर्स को हम सैलिएंट फीचर्स कहते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस भी आता है ना, ब्रीफली डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। सैलिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नोटिसेबल, जिसे हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो इन गिवन वर्ड्स में से आप किस सिनोनिम को पिक आउट करेंगे एज द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड सैलिएंट? दैट इज नोटिसेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन ओवर हियर। चलो आगे, ओके, नेक्स्ट आते हैं हेराल्ड। हेराल्ड इज द न्यूज़पेपर। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे तो हेराल्ड न्यूज़पेपर की बात हुई है। हेराल्ड का मतलब क्या होगा दोस्तों? सोचो, हेराल्ड अगर न्यूज़पेपर है तो क्या होता है? न्यूज़ अनाउंस की जाती है, और हेराल्ड का मतलब क्या होता है? अनाउंस करना, ठीक है, किसी भी चीज को हेराल्ड करना, अनाउंस करना। तो इन गिवन ऑप्शंस में से हेराल्ड का सिनोनिम क्या होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अनाउंस। चलो नेक्स्ट, एंटोनियम्स पे फिर हम आ गए, अगेन आ गए। एंटोनियम्स क्या है? फिर से बताओ, एंटोनियम्स क्या है? विलोम शब्द। ऑपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनियम्स कहते हैं। फटाफट से ढूंढो, मिसअंडरस्टैंड का एंटोनियम ढूंढ के बताओ मुझे इसमें से क्या होगा। जल्दी जल्दी करते हैं। इम्पॉसिबल, कॉम्प्रीहेंड, डिलेड या स्लगिश। मिसअंडरस्टैंड विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसमें इसका ऑपोजिट वर्ड आपको क्या दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड वर्ड होता है जब आप कॉम्प्रीहेंडली किसी भी चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, उसे कॉम्प्रीहेंड, दैट यू हैव अंडरस्टूड द पर्टिकुलर थिंग। मिसअंडरस्टैंड व्हेन यू हैव डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो इसका एंटोनियम क्या होगा दोस्तों? क्या चूज करेंगे आप? जो करेक्ट एंटोनियम होगा वो होगा कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट आते हैं फेडेड। फेडेड होता है दोस्तों लाइक फीका पड़ जाना, है ना। जैसे कोई भी चीज फीकी पड़ जाती है, डल पड़ जाती है, उसे हम फेडेड नहीं कहते। ये पेंट फेड हो गया है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों? मेल्टेड, वार्निश्ड, पेंटेड या ग्रोन। इसका ऑपोजिट होगा दोस्तों मोस्ट एप्रोप्रिएट, दैट इज पेंटेड। पेंटेड मतलब बहुत ब्राइट है, लिमिनस है, ठीक है, सामने से दिख रहा है। और फेडेड है, फीका पड़ गया है, मेरे शॉल का कलर फीका पड़ गया है, ठीक है, फेड हो गया है, मतलब अब इतना ये ब्राइट नहीं रहा जितना ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ओके, मैट। अगेन मैट इज द वर्ड गिवन टू यू। मैट का मतलब होता है पागल, या इंसेन भी कह सकते हैं, अनसाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसका आपको एंटोनियम क्या होगा? इंसेन is the synonym of mad, not the antonym. Temperamental is again the synonym, somewhat synonym of mad, but not the, कहीं ना कहीं ये एंटोनियम नहीं है। टेम्परामेंटल होता है जो मूडी होता है, टेम्परामेंट के हिसाब से काम करता है। डेंस, इट्स नॉट अ वर्ड। डेंस हो गया जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर एंटोनियम मोस्ट सूटेबल मैड का कौन सा दिखाई दे रहा है? दैट इज साउंड, बिकॉज मैड होता है अनसाउंड।
नेक्स्ट आ गया रेयर। रेयर क्या हो गया? जिसके साथ आप बिल्कुल फेमिलियर ही नहीं, अनफेमिलियर चीज को हम रेयर चीज कहते हैं ना, यूनिक चीज को या अनफेमिलियर चीज को हम रेयर कहते हैं। जैसे रेयर डायमंड होता है, रेयर जेमस्टोन होता है, रेयर कोई फिनोमेना जब एक ही बार वंस इन अ ब्लू मून हो रहा है उसे हम रेयर कहेंगे। तो रेयर का आपको एंटोनियम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा इन गिवन वर्ड्स में से? लेटेंट, क्लैरिफाई या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? नहीं, रेयर का जो एंटोनियम होगा वो होगा फेमिलियर। किसी भी चीज को आप जानते हैं, किसी भी फिनोमेना, आपको पता है कि नवंबर दिसंबर की जो लास्ट जम्मू की जो ठंड है, वो जो ठंड ज्यादा इंटेंसिटी, नवंबर और दिसंबर की ठंड बड़ी वार्मथफुल रहती है, बट एज सुन एज चिलिक ऐलान हो जाएगा 21 दिसंबर जब आता है, उसके बाद वो 10-15 दिन जो जम्मू वाले होते हैं वो बड़े ज्यादा, थोड़े से बड़े ज्यादा भयंकर होते हैं, फॉगी से होते हैं। सो यू नो इट, यू आर फेमिलियर विद दिस फिनोमेना दैट हाउ द विंटर गोज इन जम्मू। सो ये फिनोमेना, ये आप एक फेमिलियर है। अब अगर आप देखें रेयर क्या है, नवंबर हो चुका है बट अभी भी स्वेटर पहनने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही, अभी भी कॉटन शर्ट इज गोइंग गुड। सो दिस इज क्वाइट अ रेयर फिनोमेना कि नवंबर का भी आज हम लोग 17 या 16 है, ठीक है, 17th हम नवंबर काट चुके हैं, बट स्टिल देयर इज नो, अभी हमें भी कोई मतलब जरूरत नहीं लग रही कि हम स्वेटर्स या जैकेट्स अपनी पहने। अभी भी सिंपल शर्ट विद एक पुल ओवर के साथ या शॉल के साथ सफाइज लग रहा है कि ठीक है काम चल जाएगा। सो दिस इज क्वाइट अ रेयर फिनोमेना फॉर द नवंबर। सो रेयर इज दैट जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं होते, और इसका एंटोनियम क्या होगा? मोस्ट सुटेबल, फेमिलियर। नेक्स्ट आते हैं रिजिड। रिजिड जो होता है वो वर्ड होता है, रिजिड का मतलब कि इनफ्लेक्सिबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, या अनचेंजेबल, कोई चीज को आप रिजिड कहते हैं। जैसे रिजिड लॉज होते हैं, है ना, कुछ कोई कानून रिजिड है, आप चेंज नहीं करेंगे इसको, ठीक है, तो रिजिड है। आपको पता है कि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी से भी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक बारीकी से बना हुआ चीज है ना। अगर आप उसके सैलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं रिजिड भी है बट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए क्या जरूरत है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, और कैसे आप कर सकते हो, देयर इज अ रिजिडिटी ओवर हियर। सो रिजिडिटी का मतलब है कि चेंज इतनी जल्दी नहीं होगा, इनफ्लेक्सिबल रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? फ्लेक्सिबल इसका एंटोनियम बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है वेंडेटा। वेंडेटा होता है रिवेंज, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, ठीक है, रिवेंज, इसे हम वेंडेटा कहते हैं। तो वेंडेटा का अगर मुझे इसमें से मोस्ट सूटेबल एंटोनियम, ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, तो इसमें से मोस्ट सूटेबल वर्ड वेंडेटा का क्या होगा? हार्मनी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनबायस्ड। अनबायस्ड क्या होता है दोस्तों? अनबायस्ड होता है जो बायस्ड नहीं, मतलब उसके लिए मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हैं, आप किसके बच्चे हैं, बट देयर इज एन अनबायस्ड ओपिनियन ऑफ माइंड, लाइक कि जो किसी भी सर्कमस्टांसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लाइक ये चीज इन्फ्लुएंस नहीं होगी, अनबायस्ड रहेगी, ठीक है। बायस होता है जो इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ठीक है। तो एंटोनिम ऑफ अनबायस्ड, इसमें से मोस्ट सूटेबल आपको क्या दिखता है? प्राइड एंड प्रेजुडाइज्ड। प्रेजुडाइज्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है प्रेजुडाइज का मतलब होता है बायस्ड, ठीक है, जो जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाए। दैट इज व्हाई द प्रेजुडाइज इज द एंटोनियम ऑफ अनबायस्ड। ओके, विकेड। विकेड क्या होता है? विकेड कहते नहीं कि जो इंसान क्लेवर हो, शार्प हो, इवन कि हार्मफुल हो आपके लिए, वो विकेड है, ठीक है, विकेड ह्यूमन। तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा दोस्तों? विकेड का एंटोनियम क्या बनेगा? सरकास्टिक, इन्फर्नल या डिसेंट? नहीं, इसका जो मोस्ट सूटेबल एंटोनियम है वो है एडमायरेबल। एडमायरेबल क्या होता है कि जो इंसान बहुत ही एडमायर, किसी को एडमायर करना होता है पसंद करना, ठीक है। विकेड इंसान को पसंद किया जाता है, नहीं किया जाता, ठीक है, उससे लोग उसे लॉथ करते हैं, लाइक उससे नफरत करते हैं, ठीक है, क्लेवर इंसान से। बट एडमायरेबल वो ह्यूमंस होते हैं जिन्हें पसंद किया जाता है फॉर द इनोसेंस। सो विकेड का एंटोनियम यहाँ पे मोस्ट सूटेबल बनेगा एडमायरेबल। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, काम। काम, सीरीन, पीस इज द काम। इसका आपको फटाफट से मुझे एंटोनियम बता दीजिए, ऑपोजिट वर्ड बता दीजिए। हार्मोनियस इज द सिनोनिम ऑफ काम, ठीक है। प्लेसेंट इज द सिंपल थिंग को प्लासिड कहते हैं, ये नहीं है। लोकी, वेरी हम्बल जो चीज होती है उसे लोकी कहा जाता है। तो ये एंटोनियम तो नहीं है काम के, बट डेफिनेटली
frenzy, disturbing is the antonym of the word calm. Next word है abundant. Abundant होता है, again this word has come up. Abundant का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है. अगर abundant का मतलब होता है बहुत सारा, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका हम लोग सिनोनिम, सॉरी एंटोनियम, ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं. अगर abundant हुआ बहुत सारा तो एंटोनियम क्या होगा, बहुत कम. तो कौन सा ऐसा वर्ड है इस गिवन वर्ड्स में से जिसका मतलब होता है बहुत कम? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, मीगर. मीगर का मतलब होता है बहुत कम. abundant का मतलब होता है बहुत सारा, मीगर का मतलब होता है बहुत कम. तो ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं. डल, डल मतलब फीका, अगेन है ना, फेडेड, फीका, कोई भी फीका, डल जो बिल्कुल ब्राइट ना हो. तो इसका एंटोनियम क्या होगा, फटाफट से बता दो. ये तो बहुत सिंपल सा है, इट्स अ ग्रेड 1 एंटोनियम्स. सो डल का जो एंटोनियम है वो है ब्राइट. डल हो गया फीका, ब्राइट हो गया लुमिनस, बड़ा सा चार्मिंग. डिप्लीट, डिप्लीट मतलब डिप्लीशन की तरफ, खत्म होता है, मतलब होगा. जैसे कि अगर हम अपने फॉरेस्ट की परवाह नहीं करेंगे तो ऐसा टाइम आएगा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे. तो एंटोनियम डिप्लीट का क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे मोस्ट सूटेबल? दैट इज रिस्टोर. ठीक है, रिस्टोर. नेक्स्ट आ गया कंसाइज. कंसाइज आता नहीं है कि कुछ कंसाइज में मुझे बताओ, इतना लंबा मत बताओ, कंसाइज में बताओ. कंसाइज का मतलब क्या है? कंसाइज का मतलब है कि मुझे कोई चीज बहुत कम बताओ, प्रिसाइजली बताओ और ऑन द पॉइंट बताओ. ठीक है, पॉइंट पर बताओ, ना कि क्या बात कर रहे हो, मुद्दे पर आओ. ठीक है, उसको हम कहते हैं कंसाइज, कि मुद्दे पर आओ, इतना लंबा चौड़ा मत बताओ, मुद्दे पर आओ. तो इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अगर मुद्दे पर आने को कंसाइज कहते हैं तो लेंथी को हम इसका एंटोनियम कह सकते हैं ना. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है. सो विद दिस हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से लेकर करे हैं, एज देयर आर मेनी वर्ड्स एंड देयर आर मेनी एंटोनिम्स, तो सिनोनिम कभी खत्म ही नहीं होंगे. ठीक है, बट एंटोनिम और सिनोनिम को हम कैसे अपेयर कर सकते हैं और कैसे करेंगे, वी हैव गिवन यू अ रफ आइडिया इन दिस प्रैक्टिस सेशन. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.